नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलका अमीन है और हमारा नाम किरण है और आज हमारे साथ है विनीत कुमार जी। ये अच्छा हुआ कि तूने विनीत भाई नहीं बोला। नहीं, मैंने इसका हमेशा विरोध किया है जीवन में। अच्छा। मैं एक महीने की हमको छुट्टी भी लोगों से दिलवाई थी। हाँ, बताइए ना, बताइए वो बात। कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो सब भाई भाई बोलने लगे। हम बोले यार ये सब बंद करो भाई भाई। तो जब नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर आया तो अलका ने कहा कि जीबीएम में जो है, जीबीएम में आइए, जीबीएम है। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई 1 महीने का टाइम जो है विनीत जी को दिया जाएगा और 1 महीने तक कोई इनको भाई नहीं बोलेगा। और ये जो नया बैच आया है फ्रेशर, उसमें से ये जो लड़की पे चाहे पसंद करना हो कर लें। तो इनको पहला चॉइस दिया गया है। अब उसके बाद हुआ कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीता होगा। हम कॉरिडोर से वो एनएसडी के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से ऐसे जा रहे थे। जोन जो है सबसे खूबसूरत लड़की मानी गई उस बैच में, उधर से जो है जोन आ रही थी। तो ये इधर से मैं जा रहा हूँ, ऐसे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में घूमा, इधर से जोन आ रही थी। जोन ने कहा अरे विनीत भाई, पीछे अलका थी, अलका ने हाथ उठाया, कहा हो गया इनका पूरा, अब जो करना हो कीजिए। तो अब हम मतलब या तो लोग हमको बड़े भाई की तरह देखते हैं या पिता, अब तो पिता की तरह देखते हैं। अब वो पर ये भाई कैसे शुरू कैसे हुआ होगा? वो भाई इसलिए शुरू हुआ कि जब हमने 74-75 में थिएटर शुरू किया तो पटना में काम करने के लिए लड़की अगर ना हो तो आप प्ले नहीं कर पाओ। तो लड़की टिकी रहे, सही रहे, करेक्ट रहे, उसके लिए उनके माँ बाप, उनके भाई को जो है कंट्रोल में रखना। तो जो है एकदम एक आदमी ऐसे कि जैसे नहीं हाँ विनीत है ना, हाँ विनीत, तो हम सबके जो है वो जैसे भाई पहुंचाता है वैसे ही पहुंचाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे भाई हो गए, तो भाई बन गए। वो मेरा जॉब ही यही था। कोई भी इधर उधर हमको लगे बात कर रहा है लड़की से तो हमको लगे ए क्या कर रहे हो, हटो उधर से। अब इधर लड़की का ही नाटक बंद। रोल पूरा हम नाटक देखेंगे कि उधर देखेंगे? नाटक होना जरूरी था ना, तभी तो आज भी वहीं लगे हुए हैं। आज भी जो है मुंह से नहीं, कई बार होता गया है कि जब हम काम कर, अच्छा तो कैसे जा रहे हो? अरे चली जाएगी ना यार, बंबई शहर में आइए चली जाएगी। तो आज भी निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली पहले जो है जो नाटक करने वालों का बड़ा था कि वो लड़कियां जो ग्रुप में काम करती हैं वो घर पहुंचा बना बाकायदा जिम्मेदारी भी होती है। आपने शुरू कैसे किया? थिएटर कैसे शुरू किया? थिएटर वो 73 में जो है कॉलेज में जब हम आए, 73 में, तो वो जनरली हम लोगों का स्कूल लड़कों का स्कूल था। अब लड़कों का क्या काम है, एक ही काम। अब जो है थोड़ी कॉलेज में आने पे छूट मिलती है, तो लड़की ताड़ना जो है ना वो एक प्रिय जॉब था, एक काम। तो शाम का समय जो है पटना मार्केट, उस समय A क्लास का जो है पटना मार्केट होता था, उसमें सारी दुकानें थी सब। तो अंदर जाके इस गली में उस गली में यानी सब लेन्स थे, मार्केट पूरा था। तो उसमें लड़की ताड़ना जो है वो चलता रहता था। मेरे भाई के बड़े भाई मेरे जो हैं वो सुनीत कुमार, वो पुलिस में IPS हैं, एक ही बैच के रहे। तो वो साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। तो एक दिन कोई आया, उसने कहा कि अबे तेरे भैया घूम रहे हैं। हम कहे अब यार, अब दोनों आदमी तो एक साथ नहीं लगे रह सकते हैं। तो उनके दोस्त जो हैं बड़े भाई के, अमरेंद्र दुबे, वो मेरे बहुत दिन से पीछे लगे हुए थे कि चलो अच्छा रोल दिलाएंगे। हम बोले हमको इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, एयर थ्रेड हम जानते ही नहीं तो कुछ। तो जब उधर आए तो हमको लगा आओ, भैया भी बोल रहे थे जाओ देखाओ क्या कह रहा है। हम पहलवान टाइप के आदमी थे, देखाओ बोले। हम कहे अच्छा चलिए चलिए देखते हैं। उधर गए तो देखे 4-5 लड़कियां बैठी। हम कहे भाई उधर जाने की क्या जरूरत है, यहीं बैठे रहो। 50 साल बिता दिए बैठे हुए। क्या क्या कमाल है। गए थे लड़कियां ताड़ने, फिर जब लड़कियां आई तो भाई हो गए, उनको घर पहुंचाए। लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि आपका रोल जो है बंबई शहर में, एक तो आपके घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, नहीं होता है। और जो भी नए लोग आते हैं यहाँ
वो बड़े अवभगत आप करते हैं उनकी। हाँ हाँ, वो दरअसल क्या है कि जब मैं बम्बई आया तो 35 साल का था। 35 साल की उम्र में कोई 34-35 साल की उम्र में वो बच्चा तो रहता नहीं है। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि यहाँ के जो लड़के जो आते हैं उनको काम तो अपने समय से मिलता है, लेकिन एक इमोशनल क्राइसिस रहता है, ऐसा क्राइसिस जहाँ की उनको घर की फीलिंग हो। तो मुझे लगा कि जिस दिन घर होगा ना, हम तो पीजी में रहते थे, 3 लोग रहते थे, वहां भी लोग आते थे। तो जब घर हुआ तो 24 घंटे दरवाजा खुला है, आपको कोई समस्या हो बिना फोन किए घंटी बजाएं, आइए समस्या हल कीजिए इधर बैठ के। तो यहाँ आते हैं तो वो किचन में चले गए, इधर चले गए, तो उनको घर जैसा फील होता है। तो बस उनको मजा आता है और किसी को कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही चाहिए कि हमको कोई एक ऐसी ताकत मिले जहां की मुझे लगे कि हाँ कोई है, हाँ कोई मेरे सपोर्ट जो बहुत जरूरी बस है, कोई मेरे साथ है वाला। हाँ, क्योंकि यहाँ आके कोई भी आदमी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो धन मांगते हैं। अमूमन उन्हें एक ही सपोर्ट चाहिए होता है कि नहीं लगे रहो सब सही होगा, इतने में ही वो खुश हो जाता है। तो हमको लगता है कि यार अगर इतना आप किसी को देख के खुश कर रहे हो और वो ताकत उसको मिल रही है, कई लड़के तो बहुत सारे कहते हैं कि आप यहाँ आते हैं ना तो रिचार्ज एकदम हो जाता है। हाँ, यही सुना है, हम लोगों ने भी यही सुना है। तो हमको लगता है कि और क्या चाहिए यार जीवन में, और क्या है, हम भी तो लेटे ही रहते हैं। आओ भाई। कैसे वक्त बिताते हैं आप अपना? सोते रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या कहते हो यार, हम लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं। तो हम उनको ये समझाते हैं कि मैं अगर चाहूं तो मैं 365 दिन काम करूं पूरे साल, लेकिन मैं नहीं करता हूं। तो इसलिए जब मैं सोता हूं तो उस दिन का पैसा लगा हुआ है, मैं वो खरीद रहा हूं सोने का टाइम। मैं फ्री हूं इसलिए ही सो रहा हूं, अपने को फ्री रखता हूं इसीलिए कि मुझे सोना है, वरना चाहूं तो मैं काम कर लूं। तो लोग कहते हैं कि तब तो आप मूर्ख हैं। हम बोले ये मूर्खता मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या क्या मायने रखता है ऐसा आपकी जिंदगी में? आज की डेट में क्या कहा जाए, क्या चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है? मायने तो सिर्फ एक ही चीज की है, वो चीज है कि हम लोगों को आदमी समझ पा रहे हैं या नहीं। कई बार होता क्या है कि आपके पास सत्ता आ जाती है, आपके पास धन आ जाता है, तो आप अपने ऊपर वाले को देखने लगते हो, नीचे वाले को भूल जाते हो। तो हमको लगता है अभी आपको आदमी की समझ नहीं हुई है। आदमी को आदमी समझना ही हमारा धर्म है, और हम यही समझने में ये कहना बहुत आसान है, हाँ, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप फ्यूडल होते हैं तो आपको कई बार बहुत होता है कि अरे क्या यार हटाओ, लेकिन फिर नहीं, ठहरो, इतने साल लगाए हो, इसको मेंटेन करो। तो हमें सबसे बड़ी चीज लगती है कि सब बराबर है। जब मैंने बहुत तोपचियों के साथ तो काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े वो भी बहुत बड़े स्टार हैं, अजय देवगन। जब उनके साथ जब मैंने अभी फिल्म की 23 साल पहले कच्चे धागे किया था, अभी मैंने भोला किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी कितना सहज और सरल है। इतना बड़ा आदमी है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, प्रोड्यूसर है, पैसा है, स्टार है, सुपर स्टार है, इतना हम्बल है कि मुझे लगता है कि इससे सीख लेनी चाहिए उन लोगों को जो जरा जरा से में बिदके रहते हैं। ये वही बात है कि जब आप भर जाते हैं, शायद वही जो फल वाले वृक्ष जो हैं झुक जाते हैं। हाँ, लेकिन कई लोगों के पास ऐसा वृक्ष है ना, लेकिन मैंने उनको ऐसा नहीं देखा है। मुझे लगता है आपको तो लग जाना चाहिए। कई नाम है जो मैं नहीं ले सकता हूँ। एक तो इतना बड़ा नाम है, उन्होंने उंगली उठा दी और कहा कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए। अच्छा, हम कहे पहले तो आप उंगली नीचे कीजिए। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मैं आपके साथ काम करूंगा या नहीं करूंगा,
मुझे जिलाने वाला ऊपर वाला है। आप उंगली नीचे कीजिए और जो कहना है डायरेक्टर से कहिए, मुझसे मत कहिए। वो बहुत बड़ा नाम है। खैर, तो मुझे किसी का भय है नहीं। मुझे जो है लगता है कि हम लोगों को तो वो है जो देखता है और कहता है तू आगे बढ़। हम काम करते हैं, कर्म करना मेरा काम है, हम कर्म करते हैं बस। तो आनंद से जीते हैं, आनंद बहुत आता है, मजा लेते हैं। क्या बात है। बहुत क्या अलका तो मतलब 36 साल से तो अलका जान रही है। हाँ, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है क्या? कि अलका और अभिनीत भाई का रिश्ता क्या है? रिश्ता प्रेम है, और ये भयंकर प्रेम है। और अभी मैंने जो चर्चा की, ये प्रेम जो है आस्था और विश्वास में बहुत, वरना ईमानदारी से बताऊं, ये काम जो है लोग कहते हैं बात करनी है तो मटिया देता, अरे मैं तो हूं ही नहीं। अब तुम्हारा फोन आया तो तुमने कहा कि बात करनी है। हम कहे यार अलका को बात करनी है, तो हमको लगा कि कोई गंभीर बात होगी। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ तो बात करनी। तुमने कहा था कुछ बात करनी है, आपसे बात करेंगे। यार अलका को क्या बात करना है? आप लोग बैचमेट्स थे ना? लेकिन हाँ, बैचमेट थे NSD में और बहुत प्रेम से समय बिताया है। बहुत कांड देखे हैं अपने क्लास में। कांड ही कांड, हर लोग कांड करने पे लगे हुए हैं। आज इनका कांड, कल उनका कांड। बहुत कांड हुए हैं बैच में।